नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। अब एआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं ये तो हिंदुओं की बात थी, अगर इस मामले में कोई मुस्लिम एंगल निकल कर आता तो अब से पहले एनकाउंटर हो गया होता। लगातार सियासी गलियारों में हलचल तेज है। अखिलेश यादव से लेकर पूरा विपक्ष, भाजपा से लेकर आरएसएस, पूरे राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर हमलावर है। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए कनॉट प्लेस में हमारी मौजूदगी है। कुछ लोग हमारे साथ है, पूछेंगे, बात करनी क्या अपनी राय रखेंगे। क्या नाम हो सर? शुभम पांडे। क्या कहेंगे, जब से चंदा चोरी का मामला सामने आया है तब से सियासत तो लगातार जारी है, लेकिन अब ओवैसी कह रहे हैं हिंदू हैं तो बचे हुए हैं, अगर कोई मुसलमान होता तो एनकाउंटर हो गया होता। कैसे देख रहे हैं इस पूरे बयान को? देखिए, ओवैसी का काम ही है हर चीज को हिंदू मुस्लिम एंगल देना। यहाँ पे उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो मैं पूरे विपक्ष से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपने कभी राम मंदिर का सपोर्ट तो किया नहीं। देखिए, पहली बात, चंदा चोरी होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है, ये नैतिक रूप से गलत है, सब सारे तरीकों से गलत है। मैं इसका सपोर्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, दूसरा सवाल मेरा विपक्ष से है। आपने हमेशा जो है भगवान राम को ही आपने अमान्य ठहराने का प्रयास किया, वकील रखे। कपिल सिब्बल ने भगवान राम मंदिर के खिलाफ ही मुकदमा लड़ा, तो आज कांग्रेस पार्टी कहाँ से भगवान राम के साथ खड़ी हो गई? आज ये लोग दर्शन करने जा रहे हैं, ये सब दिखावा, इनका एक दिखावा, ये फर्जी हिंदू बनने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग, जनता जान चुकी है। रही बात इसकी, आप बता रहे हो ओवैसी की, तो ओवैसी का काम ही हर चीज को हिंदू मुस्लिम एंगल देना, उसका काम ही वही है। वो दोनों सवाल तो कहीं ना कहीं सही उठा रहे हैं ना, उनका कहना सही है। भैया, राम के नाम पे राजनीति करने वाले, क्रेडिट लेने वाली भाजपा, कहने वाली भाजपा की हमने राम मंदिर बनवा दिया, अब चंदा चोरी हुआ है तो ये बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट फेलियर तो है। इस पर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। ओवैसी खुद कह रहा है, ये क्यों कह रहा है? देखिए, पहली बात तो जो एनकाउंटर होता है, आप ध्यान रखना, वो एनकाउंटर हमेशा जो है, वो चाहे बलात्कार का केस हो, हत्या का केस हो, हत्या की साजिश हो, इसमें होता है। इसका मतलब केजरीवाल, उसके कहने, ओवैसी का कहने का मतलब यही है कि जितने भी क्रिमिनल होते हैं मैक्सिमम मुस्लिम होते हैं। वो खुद साफ साफ कह रहा है ये बात। देखो, सारी चीजों में एनकाउंटर नहीं होता, लेकिन जवाबदेही भी तो तय होनी चाहिए ना भाजपा की। होनी चाहिए। कमेटी चंपत राय कब से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद अब योगी जी भी, मोदी जी शिलान्यास भी करते हैं, भैया भूमि पूजन भी करते हैं, लेकिन मोदी जी चुप हो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। ये बड़ा विषय है, इस पे जो है जांच बैठी हुई है। जांच में धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी और जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो सारी प्रक्रिया चल रही है। भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई ये घमंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग नहीं हैं। आप देखिए, पहली बात तो ये सवाल उठाने लायक लोग नहीं है। मैं तो कहता हूँ, जो राम के वर्चस्व को, राम के अस्तित्व को जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे लोग को तो क्वेश्चन पूछने का अधिकार ही नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, जांच चल रही है। जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको सजा मिलेगी। आप धैर्य रखो, इसमें कोई जल्दबाजी, बयानबाजी करने का काम नहीं है। आप पेशेंस रखो। मैं आ रहा हूँ। बस जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा किए, क्या उन लोगों का अधिकार नहीं बचा है कि अगर श्रद्धालुओं का पैसा चंदा चोरी हो रहा है तो सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? फिर चंपत राय हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आरएसएस हो, क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए भाई? इससे मैं विरोध नहीं करता। देखिए, भारत की परंपरा बन गई है पिछले कुछ सालों में कि अगर आप कोई अच्छी बात कर रहे हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आपको लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दिए हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो पॉलिटिकल रूप से ये बहुत बुरी बात है। भले ही कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस जो है वो राम का विरोध करती रही है, ठीक है, अखिलेश यादव के पिताजी उसमें गोली चलवाते नेका काम करते रहे हैं, लेकिन अगर कहीं गलत हुआ, वो मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए फायदे की चीजें हैं। बीजेपी के ट्रैप में अखिलेश यादव बड़ी अच्छे तरीके से फंसे हैं। नहीं, अखिलेश यादव तो लगातार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ना तो वोट मिलेगा ना चंदा मिलेगा। अब भाजपा अब गई, भैया तुम राम राम की बात करते थे, तुमने भगवान श्री राम के चंदा चोरी कर लिया। भाई देखिए, ऐसा है कि कुछ बातें क्लियर कर देता हूं, मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो चंदा चोरी हुई निहायत ही गलत है। मुझे तो शर्म इस बात की है कि वो फैमिली जो हिंदू परिवार में बिलोंग करती है, उसके घर के लोग मंदिर में पैसा चुरा रहे हैं। इतनी गिरी हुई मानसिकता अगर किसी की है तो भैया भगवान ही बचाएं। ऐसे घर वालों को तो जहर पी के मर जाना चाहिए। नहीं जहर मिलती, नदी में डूब के मर जाओ, फांसी लगा के मर जाओ, लेकिन तुम चंदे के पैसा चोरी करके तुम गाड़ी लेके घूम रहे हो, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अब आते हैं असली मुद्दे पे। भैया, एक सरकार में जो चंदा चोरी हुआ है उसमें लोगों को पता है कि लोग आते हैं, स्वेच्छा से दान करते हैं, वो पैसा कलेक्ट किया जाता है और उसको बैंक में जमा किया जाता है। तो जो पैसा कलेक्ट करने का काम है और उसको बैंक में डिपॉजिट करने का काम है, ये एसबीआई वालों ने किसी बनारस की संस्था को ये काम दिया हुआ है। तो बनारस की उस संस्था ने जिन लोगों को वहां पे अपॉइंट किया था,
इन लोगों की सारी करनी धरनी है। इसमें चंपत राय जी का हो या बीजेपी का हो या योगी जी का हो या मेरा हो आपका हो, किसी का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काम आउटसोर्स किया गया था। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चनिंग तो एसबीआई की होनी चाहिए कि भैया अगर तुम्हें इसका एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे साउथ के मंदिरों में इसका नियम बनाया गया है कि अगर तुम पैसा इकट्ठा करने जाते हो, काउंट करने जाते हो, तो तुम्हारी जेब ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई पॉकेट ना हो। और यहाँ तो लोग पर्स लेके जाते रहे हैं। तो जहाँ अनलिमिटेड पैसा आ रहा है, लोगों की नीयत बिगड़ी है और उन लोगों ने पैसा चोरी किया है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। और संयोग की बात यह है कि यहाँ पे योगी जी हैं। योगी जी को पूरा मठ चलाने का अनुभव है, तो उनको पता है कि कहाँ से क्या हो सकता है। इसीलिए इतने जल्दी इन लोगों की गिरफ्तारी हुई, रिकवरी हो रही है, एसआईटी गठित हो गई। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है प्रधानमंत्री मोदी पर, कह रहे बड़े चुप बैठे हुए हैं, भूमि पूजन होता है तो मोदी जी करते हैं, ठीक है, शिलान्यास होता है तो मोदी जी करते हैं, ध्वज फहराया जाता है राम मंदिर के ऊपर तो मोदी जी करते हैं, लेकिन मोदी जी अब एकदम शांत, चुप, सुई टपक सन्नाटा भाजपा में पसरा हुआ है। तो ये तो भगवान राम तो देख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि सांसद तो बन नहीं पाए, वहां से 24 में सीट हार गए, आने वाले समय में यूपी से सरकार भी जाएगी। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के बारे में बात करने का बेकार है। देखिए कांग्रेस ने अभी तक राम कांग्रेस मंदिर, भगवान राम कांग्रेस के नहीं है। कांग्रेस ने अभी राम मंदिर पे किसी कांग्रेस के बड़े लीडर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, उन्होंने चंदा चोरी की बात करी। चंदा चोरी की मेन बात अखिलेश यादव जी ने करी है, और जो बीजेपी के जाल में पूरी तरीके से फंस गए हैं। भैया अगर तुमने आज के 2 महीना पहले चंदा चोरी का मुद्दा तुमको पता चल गया था तो तुमने उठाया FIR क्यों नहीं करवाई? अब तो अखिलेश जी को मैं बोलता हूँ कि इंटेलेक्चुअल मुख्यमंत्री से अकललेस बनने की प्रक्रिया में अगर कोई इंसान पहुंचा है तो वो अखिलेश यादव है। जो आदमी कंप्यूटर दे रहा था, जो आदमी नोट लैपटॉप बांट रहा था 2012 में, जिसने इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनवाया था, वो मुख्यमंत्री इस काबिल हो गया कि मैं उसको अकललेस करने पे मजबूर हूँ। क्यों? क्योंकि शाम को वो बोल रहा होता मैं तो पंडित से पूछ के बाल कटवाता हूँ, और अगले दिन उसका प्रवक्ता आके टीवी पे बोल रहा होता है कि पंडित तो बेस्या होती है, लो कर लो बात। भैया ये अखिलेश यादव जी हैं, जिनके बाप के ऊपर ये आरोप है कि उसने राम मंदिर कार सेवकों पे गोली चलवाई, जिसके ऊपर ये आरोप है कि आज तक ये राम मंदिर नहीं जा पाया, कृष्ण के वंशज होने का दावा करने वाला मथुरा विजिट नहीं कर पाया, मथुरा में कृष्ण मंदिर बनवाने की बात नहीं कर पाया, जिसकी बीबी का अपमान हुआ चुप रहा हो, जिसकी बेटी का अपमान हुआ उसके अगेंस्ट में बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हों, और जिसका बाप ये रोते रोते वीडियो वायरल हो रहा है कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, इसने मेरा ही गला पकड़ के मुझे स्टेट से उतार दिया। उस आदमी की बात पर अगर चर्चा की जाए तो ये बहुत शर्मनाक। तो मतलब फिर क्या चंदा चोरी करेंगे क्या? मतलब अगर कार सेवकों पे गोली चलवाई अखिलेश यादव सरकार में हुआ, तो क्या अब चंदा चोरी अगर हो रहा है और उस पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, तो क्या वो गलत हुआ? फिर नहीं, बहुत जनता ने तो माफ कर दिया होगा ना। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमको फॉलो अप करना चाहिए था ना। तुम अकललेस क्यों बने? भैया अब देखिए, आपने चंदा चोरी का मुद्दा उठाया, ठीक है, इसको कहते हैं अंधेर के हाथ बटेर लगना। ठीक है, अब बीजेपी वाले जो लोग पर दोषी पाए जाएंगे उसमें एसबीआई को टारगेट करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। ठीक है, जो चोरी हुआ उसकी रिकवरी करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, सारा काम करके बीजेपी वाले तो अपना पीठ टपटाएंगे। भैया मेरे कार्यकाल में चोरी हुई, मैंने जेल में डाला, मैंने राम भक्तों जो राम के साथ गद्दारी किया उसको जेल भेज दिया। अखिलेश यादव को क्या मिला? अब ये मुद्दा अगर मान लीजिए कहीं एसआईटी की जांच में उल्टा हो गया, अगर वो लोग निर्दोष साबित हो गए, तब तो बीजेपी वाले और कहेंगे कि भैया ये अखिलेश यादव जी तो चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर से कुछ अच्छा काम हो जाए और इनको पसंद हो जाए। तो एक बात मान के रखिए कि 2017 में पीडीए के नाते अखिलेश यादव जी जो सत्ता में आ रहे थे, राम मंदिर के मुद्दे पे उनके हाथ से सत्ता अब उतनी दूर हो गई कि इसी 2027 में चुनाव के साथ समाजवादी पार्टी का अस्तित्व भी समाप्त होने जा रहा है। देखिए पाजी, आप तो लगातार चौपाइयाँ गाते नजर आते रहे हैं, हमें लगातार भगवान श्री राम के नाम के नारे लगाते आए। भैया तो कह रहे हैं कि 27 में वो गायब हो जाएंगे। अब राम मंदिर चोरी, चंदा चोरी मामले में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब ना तो वोट मिलेगा ना तो चंदा मिलेगा भाजपा को। हाँ, अखिलेश यादव जी यही एक मुद्दा हाथ में लपक लिए थे कि इसी मुद्दा से जो है हम सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन योगी बाबा ये मुद्दा भी छीन लिए, एसआईटी गठन कर दिए। अब बोले हैं कि बिना सबूत के मत भौंको, मत बोलो, सबूत तुम्हारे पास तथ्य है तो बोलो, और नहीं तो फिर तुम पर कार्रवाई होगी। योगी बाबा बोल दिए बिना सबूत के, बिना प्रूफ के फालतू बकवास मत करो। चंदा चोरी जो अगर आपके पास प्रूफ है तो ठीक है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, एसआईटी गठित भी हुई है, चंपत राय का इस्तीफा भी हुआ है, ठीक है, सब कुछ होगा। थोड़ा धैर्य धरिए, दूध का दूध पानी का पानी। राम मंदिर कोई मामूली मंदिर नहीं है।
जैसे मुसलमानों का धार्मिक सेंटर है मक्का मदीना, वैसे जैसे हमारा सिखों का धार्मिक सेंटर है हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, अकाल तख्त, वैसे ही हिंदुओं का धार्मिक सेंटर है श्री राम प्रभु का अयोध्या धाम, श्री राम प्रभु का अवधपुरी जन्मभूमि, श्री राम प्रभु का वो धार्मिक सेंटर है। तो ये बात जान लीजिए, योगी बाबा बोल रहे हैं कछुक दिवस जननी धरु धीरा औ कपिन सहित अहि रघुबीरा और निश्चर मारी तो ही ले जाइए। एक एक निशाचर पिटाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, एक एक राक्षस का इनकाउंटर होगा। जो सांप बन के घुस गया है राम मंदिर का, जो चंदा चढ़ावा का जो चोरी कर रहा है वो बचेगा नहीं। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं वो योगी जी एसआईटी गठित कर दिए, अखिलेश यादव इसी मुद्दे पर चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं कि ना तो वोट मिलेगा ना तो चंदा मिलेगा। ये तो राम भक्तों की, मतलब आपने राम भक्तों का चंदा चोरी कर लिया, सनातनी लोगों का चंदा चोरी कर लिया, तो इसमें तो प्रभु श्री राम कभी माफी नहीं करेंगे इनको, भाजपा वालों को। तो भाजपा यहाँ कहाँ से आ गया? हाँ। ये विश्व हिंदू परिषद आरएसएस चलाता है, हाँ। उनका अंडर में है श्री राम प्रभु का मंदिर, यहाँ भाजपा कहाँ से आ गया भाई? ऐसे आगे कि मोदी जी शिलान्यास भी करते हैं, भूमि पूजन भी करते हैं, ध्वज लहराते हैं जब राम मंदिर का पूरा कार्य पूरा हो जाता है, तो इसलिए भाजपा बीच में आ गया। कांग्रेस भी यही कह रही है कि सब कुछ तो मोदी जी करते हैं, लेकिन जवाबदेही आने पे चुप हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो है ना, ये पार्टी से बने हैं प्रधानमंत्री, 140 करोड़ आवाम उनको चुन करके प्रधानमंत्री बनाया है। तो श्री राम प्रभु का जो मंदिर था, हमारा जन्म जन्म का जो है सपना था, 70 साल से कांग्रेसी कार्यकाल में वहाँ श्री राम प्रभु मुजरिम की तरह टेंट में रहे, 28 वकील की फौज खड़ा किया कि श्री राम प्रभु का मंदिर नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस राम सेतु को काल्पनिक बोला, श्री राम प्रभु का अस्तित्व पर सवाल उठाया। ओ 500 साल तक हम रो रहे थे, हाँ राम प्राण परिते तुम भी न जिए तो बहुत दिन बीते। आज जो है सुप्रीम कोर्ट में जहाँ जहाँ पेच फंसा रहा था कांग्रेसी लोग, 28 वकील का फौज खड़ा किया था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये कांग्रेसी वाले। तो वो जो है ना, जहाँ जहाँ पेच फंस रहा था वहाँ नट टाइट किए, वहाँ ग्रीस डाले, मोबिल तेल डाले, तब जाकर के श्री राम प्रभु का फैसला आया। ऐसे और 500 साल तक आने वाला नहीं था। ये कांग्रेस जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया ना, सारे कांग्रेसी सांसद जो है ना काला काला लिबास पहन करके, घाघरा पहन करके जाकर के बारी बारी से घाघरा उठा रहे थे संसद भवन में। तो ये जान लीजिए, ये सब कांग्रेसी जो है ना, ये सब चुनावी हिंदू हैं। इनको, या अखिलेश भैया जो है चुनावी हिंदू हैं, इनको पहचान लिया है जनता, इनको बाहर करा। अखिलेश यादव इसी पूरे मुद्दे को लेकर चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अब 27 में जनता भूलेगी नहीं, भगवान श्री राम का अपमान नहीं भूलेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि यही मुद्दा अब योगी जी निपटा दिए हैं, एसआईटी गठित कर दिए, तो क्या 27 के चुनाव में ये फर्क डालने वाला है? देखिए, अखिलेश भैया का लहर भी होगा, ललकार भी होगा। हाँ। अखिलेश भैया का और डिम्पल भौजी का उत्तर प्रदेश में लहर भी होगा, ललकार भी होगा, और 27 में साइकिल कबाड़ में होगा। लिख लीजिए, हाँ गिन लीजिए, एकदम सोना का अक्षर में लिख लीजिए। 27 में साइकिल कबाड़ में होगा, सोना का अक्षर में लिख लीजिए। कैसे होगा? भैया ये सब वो कह रहे हैं सनातनी भूलेगा नहीं, चंदा चोरी का मामला, गरीब राम भक्त सनातनी जो 2-2 3-3 हजार किलोमीटर से आते हैं, पैदल चलते हैं, पैसे पाई बचाते हैं और वहाँ दान देते हैं, और ये चोरी करने वाले बैठे हैं वहाँ। उनको राम मंदिर राम भक्तों से क्या मतलब भाई? वो तो राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं, साधु संतों को लाठी डंडा से पिटवाने वाले लोग हैं। इनको राम भक्ति और राम मंदिर से और राम प्रभु का चंदा से इनको क्या मतलब? आप अपना हज हाउस के बारे में सोचो ना। आप हमारा मुसलमान भाई जो है इतने दिन तक दरी बिछाएं आपके लिए, टेंट लगाएं, कुर्सी लगाएं। आपका जो है यादव भाई लोग जो है आपके लिए दरी लगाएं, टेंट लगाएं। अब जो है अखिलेश भैया का अनाउंस कर देना चाहिए कि भैया उत्तर प्रदेश में जो है ना, सीएम का चेहरा कोई मुसलमान होना चाहिए, तब जाकर के मुसलमान भाई लोग वोट देंगे। अब जो है दरी और टेंट बिछाने का काम अखिलेश भैया करेंगे, टोटी भैया करेंगे। ये बात सावधान रहिए, जान जाइए, क्योंकि अब मुस्लिम भाई लोग उसको वोट देने वाले नहीं है। तो मुसलमान में ओवैसी ने कहा ना कि ये तो हिंदू है, तो बचे हुए कोई मुसलमान होता अभी तक एनकाउंटर हो गया होता, अभी तक तो बचे हुए हैं सबके सब। देखिए, एक कानून है, कानून अपना काम करेगा। मैं कोई संवैधानिक पद पर नहीं बैठा हूँ, योगी बाबा है वहाँ, ये बात जान जाइए। योगी बाबा त्वरित फैसला के लिए जाने जाते हैं। हाँ, ये बात जान जाइए। आज जो है ना, हमारा देश चलता है हनुमान नीति से। हनुमान जी बोलते हैं जिन मोहि मारा ते मैं मारे, और उसके बाद आते हैं श्री राम भगवान। श्री राम प्रभु बोलते हैं कि भाई बिना न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन भी तो बोले राम सको पतबा, भय बिनु हो न प्रीत। भय दिखाना पड़ता है, भय जब तक नहीं दिखाइएगा सामने वाला झुकेगा नहीं। केला का वृक्ष को जब तक काटिएगा नहीं, फल नहीं देगा, ठीक है। और उसके बाद में जब नहीं मानता है
और ज्यादा थेथरगिरी करता है तब आते हैं श्री कृष्ण भगवान। वो ना श्रीमद् भागवत गीता के अकॉर्डिंग चलती है। हाँ, सठे साठियम समाचरित, दुष्ट को दुष्टता से जीता जाता है। तो ऐसा ही है मेरा देश। और उसके बाद में अब जो है हर जगह ट्रेंडिंग में चल रहा है योगी बाबा। योगी बाबा सीधा कहते हैं कि भैया यहाँ लड़की छड़ो, अगले चौक से यमराज से दर्शन करा देंगे, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। सीधा जो है ना बुलडोजर एक्शन चलती है, त्वरित फैसला के लिए जाने जाते हैं योगी महाराज। तो हर जगह योगी बाबा का ट्रेंडिंग चल रहा है। तो कोई भी दुष्ट हो, कोई निशाचर हो, कोई भी चंदा चढ़ावा चोरी किया है, वो बचेगा नहीं।